हेलो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वह है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। एलोट्रोपिक का मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी तत्व का एक से ज़्यादा रूप में उपस्थित होना हमारे पृथ्वी के सतह पे कहलाता है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट। तो सल्फर जो है सो हमारे पृथ्वी की सतह पर 3 रूप में विद्यमान रहता है, जिसका नाम है रोम्बिक और अल्फा सल्फर पहला रूप का, दूसरा है मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर और तीसरा है प्लास्टिक और गामा सल्फर। यह जो तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर है, इनके कुछ गुणों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इसका प्रॉपर्टी को। पहला है कलर, किस तरह का रंग होता है। रोम्बिक सल्फर जो है पेल येलो कलर का होता है, हल्का पीला। मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर जो है एम्बर येलो का होता है। एम्बर येलो कहने का मतलब लाइट येलो। उसी तरह से है प्लास्टिक और गामा सल्फर, यह भी जो है सो एम्बर येलो कलर का होता है। दूसरा को सॉल्युबिलिटी इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड जो है सो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशीलता तीनों एलोट्रोप्स का। तो रोम्बिक और अल्फा सल्फर सोल्यूबल होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर भी सोल्यूबल होता है, लेकिन प्लास्टिक और गामा सल्फर जो है सो इनसोल्यूबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। तीसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी, अस्थिरता। कौन ज़्यादा जो है स्टेबल है, कौन ज़्यादा अनस्टेबल है, क्या उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं तो किस टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जा सकता है। तो रोम्बिक सल्फर को जो है 96 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है सो स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि वह उस टेम्परेचर में स्टेबल होगा, स्थिर होगा। उसी तरह से मोनोक्लिनिक सल्फर को अगर 96 डिग्री सेल्सियस के अबव टेम्परेचर में रखा जाए तो उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। और जो प्लास्टिक सल्फर है वह बहुत ही अनस्टेबल होता है, उसको जो है स्टोर करके रखना बहुत ही कठिन होगा। अगला पॉइंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को विशिष्ट गुरुत्व भी कहा जाता है, या तो इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक डेंसिटी, विशिष्ट घनत्व। तो देखते हैं इसका क्या है विशिष्ट घनत्व ग्रेविटी को लेकर, गुरुत्व को लेकर। तो रोम्बिक सल्फर का है 2.06, ऐसा यूनिट लगाओगे तो केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का। मोनोक्लिनिक सल्फर का 1.98, जबकि प्लास्टिक का जो स्पेसिफिक डेंसिटी या ग्रेविटी है 1.95। स्ट्रक्चर का बात करते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो संरचना, पहला रोम्बिक सल्फर का जो होता है पुकट रिंग स्ट्रक्चर, और सल्फर जो है हमेशा 8 फॉर्म में रहता है, एसिड, जिसको ऑक्टा एटॉमिक भी कहा जाता है। उसी तरह से मोनोक्लिनिक भी जो है सो पुकट रिंग स्ट्रक्चर का होता है, जबकि प्लास्टिक जो सल्फर होता है रेंडमली अरेंज्ड होता है, कोई भी उसका पुकट रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक चेन जैसा रेंडमली अरेंज्ड होता है। अब पुकट रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होता है सो देखते हैं, क्योंकि पुकट रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर कुछ इस तरह से देख रहे होंगे कि डब्ल्यू शेप जैसा दिख रहा है, और टोटल सर्कल का संख्या काउंट करोगे तो 8 ही आएगा। तो इसको कहते हैं पुकट रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। यह था आपका एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर।